फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ न्यू बॉर्न का एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस शेयर करूंगी। उसके साथ मैंने टॉपिक की भी यहाँ पे स्टिचिंग की, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये जो पिंक कलर का फैब्रिक है ना, ये मैंने तकरीबन 1 मीटर का फैब्रिक लिया था। इसके अलावा ये जो दो मेरे पास ग्रीन कलर के फैब्रिक नज़र आ रहे हैं, ये मेरे पास एक्स्ट्रा थे, तो इनको मैंने इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी प्रिंटेड या प्लेन फैब्रिक ले सकते हैं कंट्रास्ट में। तो यहाँ पर मैं तकरीबन यहाँ पे 4 से 6 साल की, सॉरी 6 माह की बच्ची का आपको ये ड्रेस डिज़ाइन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी जो टॉप है ना वो बना लेते हैं, जिसके लिए देखिए मेरे पास ये इस तरह से कपड़ा है, जिसके ऊपर यहाँ पर ये चुन्नी डली हुई है, और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। यानी कि मेरे पास इसकी जो चौड़ाई है ना वो ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकाल दिया। मैंने 14 इंचज़ की चौड़ाई ली है। इसको मज़ीद फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड में हमारे पास कपड़ा आ जाएगा, यानी कि फ्रंट और बैक का ये पीस हो जाएगा। इस फ्रॉक को हम फ्रंट ओपन बनाने वाले हैं, लेकिन हमने फ्रंट के लिए कोई एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे नहीं रखना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने 4.5 इंच का शोल्डर लिया है, 4.5 इंच का आर्म होल लिया, हाफ इंच यहाँ से मैंने शोल्डर का डाउन कर लिया है। नेक मैंने 2x2 की रखी, यानी कि 2 इंच लंबी 2 इंच चौड़ी, और इस तरीके से यहाँ पर मैंने राउंड शेप दे दी है। हाफ इंच मैंने कम कर दिया है बैक नेक के लिए, और इस तरह से आर्म होल की शेप दे लेंगे। इसकी चौड़ाई 7 इंच है, और यहाँ से मैंने इसको 6 इंच पे निशान लगा है कमर से। अब हम इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब सेंटर में जो है ना इसके कट लगाएंगे, उससे पहले यहाँ पर नेक कट कर लेते हैं। तो पहले बैक की नेक कट कर लिया, फ्रंट की नेक में बाद में कट कर लूँगी, क्योंकि बार बार कपड़ा मूव होता है ना, तो इससे फिर नेक कट करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैंने नीचे घेरे के लिए 2 पीसेस लिए हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 18 इंच ली है, और लंबाई मैंने 12 इंच ली है। इस तरह से इसको फोल्ड करके रख देंगे। तो ये फ्रंट और बैक दोनों के पीस जो है ना वो हमने फोल्ड करके रख दिया। बॉटम सेंटर में मैंने कट लगाया है, और बॉटम साइड से यहाँ पे आपने 1.5 इंच या 2 इंच पे मार्क करना है, और इस तरीके से इसको देखिए नीचे तक लेके जाना है गुलाई करते हुए। बस यहाँ पर इसकी इतनी ही कटिंग करनी है नीचे घेरे की, और इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब हम फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट अलग कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, बैक का पार्ट मैंने साइड कर दिया है, और जो फ्रंट का पार्ट है उसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है, क्योंकि मैं अलग से बटन पट्टी बनाऊंगी और उसको फिर यहाँ पर अटैच करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि अलग से बटन पट्टी ना बनाए, तो तकरीबन आपने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन जो है ना फिर फ्रंट का एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उसमें मैंने एक एक प्लेट डालनी है इस तरह से दोनों साइड पर। और यहाँ इस तरह से आपने रख कर, ये देखिए तकरीबन यहाँ से मैंने 2 इंच का मार्जिन छोड़ के और फिर एक प्लेट डाली है यहाँ पर। प्लेट आपने इतनी चौड़ी डालनी है कि आपके जो ऊपर का जो कपड़ा है ना वो ऊपर की पेटी के साथ यहाँ पर बिल्कुल बराबर हो जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसकी नेक कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने फ्रंट पार्ट की नेक कटिंग नहीं की थी, जितना मैंने मार्जिन लिया था 2 इंच का। तो अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी नेक कटिंग कर ली है। नेक कटिंग करने के बाद जो आर्म होल की डीप कटिंग होती है ना, वो भी अब हम इस पॉइंट पे कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो इसका बैक वाला पार्ट था ना उसको अब लेंगे, और उस पर देखिए आपने किस तरीके से प्लेट्स डालनी है। बैक वाले पार्ट को मैंने ऊपर की तरफ रखा है, यानी कि सॉरी, जो हमारा ब्लाउज है उसको ऊपर की तरफ रखा है। दोनों के सेंटर में पहले कट लगा लेंगे, ताकि सेंटर से सेंटर मिलाकर फिर आपने इसकी स्टिचिंग करनी होती है, तो कपड़ा जो था हमेशा बैलेंस में रहता है। अच्छा, अब इसको इस तरह से रखेंगे, सेंटर में एक प्लेट डालेंगे। प्लेट में अंदाजे से डाल रही हूँ, तकरीबन मैंने हाफ इंच की प्लेट उठाई है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा घेर इसका नहीं लिया है। छोटे बच्चों में हम बहुत ज़्यादा घेर वाली फ्रॉक्स नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब मैंने एक और प्लेट डाली है, ये भी तकरीबन सेंटर से 2 इंच के फासले पर मैंने ये प्लेट डाली है। और इसी तरीके से अब दूसरी साइड पे एक प्लेट उठाएंगे, ये देखिए इस तरीके से अब दूसरी प्लेट उठाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे, ताकि जब हम इसको सिलाई करें तो हमें बार बार इसको मेजर ना करना पड़े, हमें आसानी हो जाएगी। और ये देखें, इसकी वो पेटी के बराबर हो गई है। अब इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं, जिसके लिए 14 इंच चौड़ाई और 11 इंच लंबाई का कपड़ा लिया है। 2 फैब्रिक लिए हैं दोनों स्लीव्स के लिए। ऊपर की तरफ से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, और इस तरह से स्लीव्स की शेप दे लेंगे। बॉटम साइड से मैंने यहाँ
तकरीबन आधा इंच का या 1 इंच का आप निशान लगा के इसको हल्की सी इस तरीके से शेप दे लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बस सिंपल से हमने स्लीव्स को कट कर लिया है और ये देखिए इस तरीके से आप सेंटर में मार्क लगा दीजिए ताकि आप जब शर्ट के साथ जॉइन करें तो आपको पता हो कि कौन सा सेंटर है। अब ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसकी मैंने स्ट्रिप कट कर लिए हैं, 2-2 इंच की स्ट्रिप है। अच्छा मेरे पास कपड़ा जो है लंबाई में नहीं था तो मैंने छोटी-छोटी स्ट्रिप कट किए, इन सबको जॉइन करके एक लंबी स्ट्रिप बना लेंगे और फिर इसको एज अ बोट पाइपिंग हम पूरे ड्रेस पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने घेरे के साथ पेटी को जोड़ा है, उसके बाद कंधे की सिलाई की, उसके बाद नीचे घेरे पे देखिए इस तरीके से पाइपिंग लगाई है, बोट पाइपिंग लगाई है और पीछे की तरफ भी ना मैंने चौड़ा सा यहाँ पे ना कपड़ा दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा मैंने इसको बैक साइड से पतला नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी देखिए बैक साइड से भी सेम यही है, स्लीव्स के ऊपर भी हमने सेम इसी तरीके से पाइपिंग लगा ली है। इस तरह से देखिए अब मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। यहाँ पर हमें इलास्टिक ऐड करनी है, तो इलास्टिक ऐड करने के लिए ये 3 इंच का निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर इलास्टिक लेनी है, आधा इंच चौड़ाई में, लंबाई 8 इंच ली है और इस तरीके से देखिए रख कर हमने यहाँ पे इलास्टिक के दोनों साइड पे सिलाई चलानी है। तो ये देखिए इस तरीके से इलास्टिक लगा लिए है हमने। अब यहाँ पर इसको अपनी शर्ट के साथ जॉइन करेंगे, तो इस तरीके से रखते हुए हमने फ्रॉक को जॉइन करना है। अब जो एक्स्ट्रा मेरी चौड़ाई होगी स्लीव्स की उसको सेंटर में मैं चुने दे दूँगी। इस तरह से देखिए मैंने सेंटर में स्लीव्स को जॉइन किया, उसके बाद मैंने नेक भी रेडी कर ली है पाइपिंग लगाकर और पाइपिंग के लिए मैंने यहाँ पर शर्ट का फैब्रिक यूज़ किया है और ये देखिए हमारी फ्रॉक ऑलमोस्ट इस तरीके से कुछ शेप में आ गई है। अब ये जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है इसको हमने बंद करना है। तो बंद करने के लिए यहाँ पर वही फैब्रिक पट्टी मैंने इस्तेमाल की है। देखिए इस तरीके से आपने इसकी लेंथ ले लेनी है। जितनी आपकी स्लिट की लेंथ है ना उससे आपने 1 से 1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ऊपर की साइड और नीचे की साइड से ये फोल्डिंग में जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर तकरीबन 18 इंच की पट्टियाँ ली है, चौड़ाई मैंने 2 इंच ही ली है। इस तरीके से रखते हुए आपने इसको जो है ना यहाँ पे पहले सेंटर में क्रीज़ बनानी है, उसके बाद दोनों साइड से इसकी फ़ोल्डिंग करनी है और यहाँ पर एक बटन पट्टी बना लेनी है। ठीक है, ये एक तरीका है, लेकिन मैं आपको आज दूसरा तरीका भी बताऊँगी। बहुत सारे लोगों को इस तरह बटन पट्टी बनाना मुश्किल लगता है, फिर इसको सिलाई करना। तो इसका दूसरा आसान तरीका ये है कि आपने इस तरीके से अपनी फ्रॉक को उल्टा रखना है, उसके बाद अपनी पट्टी को भी उल्टा रखना है और यहाँ ऊपर नीचे की साइड से आधा ऐसे पौन इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ के और इस तरीके से सिलाई चला लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर ये जो फैब्रिक है ना, फैब्रिक की पट्टियाँ हैं, इसको हम फ्रंट की तरफ टर्न करेंगे। इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पे पहले अच्छे से प्रेस कर लें ताकि अच्छे से जम जाए कपड़ा, उसके बाद ये काम करें। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको इस तरीके से आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है और अब यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से फ़ोल्ड करना है। अभी मैंने हल्का सा कपड़ा फ़ोल्ड किया और उसके बाद जो भी हमने सिलाई लगाई है ना, वहाँ तक आपने कपड़ा लेकर आना है। आपको सिलाई नज़र आ रही होगी, जो हमने अभी पट्टी जोड़ने के लिए जो सिलाई हमने लगाई है, बस आपने वहाँ तक लेकर आनी है। ठीक है, पूरा आपने फैब्रिक को ना अंदर की तरफ फ़ोल्ड नहीं करना है। उसकी वजह ये है कि हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है। यही बटन पट्टी हमारी इस्तेमाल होगी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, जो हमने सेंटर से इसको कट किया है। तो देखिए इस तरीके से आपने पूरी फैब्रिक पट्टी को यहाँ पे जॉइन करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। बॉटम साइड से भी ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से इसको बटन पट्टी बनाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपने इसके कॉर्नर्स को भी अच्छे से बना लेना है ताकि ये जो कॉर्नर है ना, ये बाहर की तरफ नज़र ना आए। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है, ये इस तरीके से ओवरलैप होकर यहाँ पर ये बटन पट्टी बन जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे साइड फिटिंग की मैंने सिलाई भी कर ली है। अब यहाँ पर मैं ट्राउज़र की आपको कटिंग दिखा देती हूँ, सिंपल सी कटिंग है। तो इसके लिए मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया है, यानी कि 2 पीस लिया। इसकी लंबाई 18 इंच और चौड़ाई मैंने 16 इंच रखी है। इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ से आपने यहाँ पर 10 इंच पे मार्क करना है। अच्छा जी, जो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि वो पैम्पर पहनते हैं तो उनका जो आसन की लंबाई होती है ना, वो ज़्यादा ही होती है। इस तरह से ऊपर की साइड से मैंने 6 इंच पे निशान लगाया और ये देखिए यहाँ पर आपने बस हल्की सी शेप दे लेनी है। अब बॉटम साइड से आप कितना इसको रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर 5.5 इंच रखा है, मैंने इसको ज़रा खुला ही बनाया है। तो इस तरह से 5.5 इंच पे इसकी शेप देकर अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे मैंने इसके फ्रिल ऐड करनी है, इसलिए इसकी लंबाई थोड़ी कम है, तकरीबन 2 इंच की फ्रिल इसमें अभी ऐड होगी। जो शर्ट का फैब्रिक है, यानी कि जो फ्रॉक का फैब्रिक है ना,
उसी की मैं यहाँ पर फ्रिल लगाऊंगी। अच्छा, इस तरह से हमने ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद आपने जिस तरीके से हम ट्राउज़र स्टिच करते हैं ना नॉर्मली, उसी तरीके से इसको कर लेना है। उसके बाद ये देखिए, ये जो फ्रिल के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिप, क्योंकि लंबाई में मेरे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं था तो मैंने छोटी छोटी स्ट्रिप कट की हैं। इस तरह से 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। ऊपर से चुने देंगे, बॉटम साइड से इसको डबल फोल्ड करके रख लेंगे, सॉरी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से ट्राउज़र की सिलाई करते हैं उस तरह से सिलाई करेंगे और यहाँ पर इस तरह से देखिए यहाँ पे फिल ऐड करेंगे। और ट्राउज़र की स्टिचिंग मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रही क्योंकि सिंपल स्टिचिंग है जिस तरीके से हम नॉर्मल ट्राउज़र बनाते हैं। अब यहाँ पर मैंने टोपा बनाना है, तो टोपा बनाने के लिए मैंने 2 पीस फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई 7 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 15 इंच ली है। ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ पर फोल्ड करके रखेंगे। और साथ ही मैंने एक और फैब्रिक लिया है जिसकी मुझे यहाँ पे ना फ्रिल बनानी है। तो मेरे पास 2 स्ट्रिप है क्योंकि मेरे पास लंबाई में एक बहुत लंबा कपड़ा नहीं था। अगर आपके पास कपड़े की लंबाई हो तो फिर आपने एक ही स्ट्रिप ले लेनी है। ठीक है, इसको देखिए तकरीबन ये 26 हाफ की आ रही है, यानी कि इस हिसाब से 50 के करीब करीब आपने इसको ले लेना है। अब यहाँ पर जो मेरा ग्रीन वाला फैब्रिक था ना उसकी भी मैंने 2 स्ट्रिप कट की हैं, ये भी अब मैं जॉइंट करके इसको सिंगल स्ट्रिप बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी भी लंबाई मैंने 20 इंच रखी, यानी कि 40 इंचेस इसकी तकरीबन लंबाई हो जाएगी और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी थी। अब जो मैंने शुरू में आपको फैब्रिक दिखाया था जिसकी चौड़ाई 15 इंच और लंबाई 7 इंच थी, उसके से आपने एक पीस लेना है, उसको सीधा रखना है। उसके बाद फ्रिल वाले कपड़े को आपने इस तरीके से डबल करना है और इसके एक साइड के ऊपर इस तरह से देखिए फ्रिल बनाते हुए इस कपड़े को अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रिल बना ली है। अब ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये तकरीबन 10 इंच का कपड़ा है जो कि एक्स्ट्रा रहा है। तो जब आपने स्ट्रिप लेनी है ना तो तकरीबन आप इसकी स्ट्रिप जो है वो 40 ले लीजिएगा। मैंने 50 इंच की लंबाई ली थी। अब जो दूसरा सेम फैब्रिक था उसके ऊपर हम इस फैब्रिक को इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे। अब दोनों फैब्रिक, अगर आपके पास जो फैब्रिक हो फ्रंट बैक हो तो दोनों की फ्रंट जो होगी ना वो एक दूसरे को फेस करेगी। और ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको मैं यहाँ पे कट करूँगी ताकि जो दोनों कपड़ों की लंबाई और चौड़ाई हो बिल्कुल सेम ही रहे। अभी जो इसकी बन वाली साइड है यहाँ से आपने इसको सेंटर करना है और सेंटर करके आपने एक मार्क लगा लेना है। अब इस सेंटर से थोड़ा सा हटाते हुए मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से शेप दूँगी। और ये देखिए मैंने इसको इस तरह से एक गोलाई का शेप दिया है और कॉर्नर से भी मैंने इसको आधा इंच या 1 इंच के करीब करीब ना अंदर की तरफ टर्न किया है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर तकरीबन ये 1 इंच सवा इंच का मार्क बन रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो मैंने मार्क लग किया है ना इसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह। कटिंग करने के बाद इस कपड़े को हमने इस तरह से खोलना है और खोलने के बाद इसको इस तरह से रखना है और अब इसके दोनों साइड पे इस तरह से सिलाई चलाएंगे। इसके बाद हम इस फैब्रिक के ऊपर कट्स लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे गोलाई है और हमने सिलाई की है। जब हम इसके कट लगाएंगे तो सीधा करेंगे, तो सीधा करने पे इसमें जो है वो कोई चुन्नट वगैरह नहीं आएगी। तो देखिए मैंने इस टोपे को सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद इसको अच्छे से जो है ना यहाँ पर कपड़े को एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर जो है ना टॉप स्टिच लगानी है इस तरीके से, और ये जो बॉटम वाली साइड है ना यहाँ पे हमने एक एक प्लेट डालनी है जिसका रुख जो है वो अंदर की तरफ रखिएगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे पे टॉप स्टिच लगा ली है और ये जो बैक वाली साइड थी जो खुली हुई थी उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा के इस तरह से देखिए साथ ही मैंने जो 2 प्लेट्स डाल ली। अब जो स्ट्रिप मैंने आपको शुरू में ही दिखाई थी ये वही स्ट्रिप है 2 इंच चौड़ी, इसकी लंबाई 40 इंच है। इस तरह से सेंटर पे हम रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो कपड़े का जो भी फैब्रिक होगी ना, जो पट्टी होगी उसकी आपने सेंटर बना के यहाँ पे अपने टोपे के सेंटर के साथ रखना है ताकि दोनों साइड से स्ट्रिप जो होगी ना वो बराबर की आए और सिलाई चला देनी है। अब इस तरीके से स्ट्रिप को दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद मज़ीद एक बार फोल्ड करेंगे और पूरी स्ट्रिप पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। टोपे वाली साइड पे इस तरीके से आपने स्ट्रिप को रेडी करना है और ये इस पूरी स्ट्रिप के ऊपर आपने सिलाई चला देनी है। अभी जो इसके कॉर्नर है ना इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस तरीके से इसको जो है ना आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा टोपा भी बन के तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत से ये टोपा बन के तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसके पूरे ड्रेस की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल का हमारे पास ड्रेस तैयार हो गया है। 4 से 6 माह की बच्ची का
बहुत ही महंगे दामों में मिलने वाले इस तरह की ड्रेसेस ना आप आराम से अपने घर पे बना सकते हैं। इस मेरी वीडियोस देखा करें, मैं इस तरह की बहुत यूज़फुल वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ मेरे चैनल पर। और भी न्यू बॉर्न कलेक्शन मौजूद है, मेरी चैनल को विज़िट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो फर्स्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।